नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। पटना की सड़कों पर आज हजारों छात्र उतर आए। सामने पुलिस की भारी फोर्स थी, बैरिकेडिंग थी, वाटर कैनन थे और बंकर गाड़ियां तक तैनात कर दी गई। छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे। मुद्दा था TRE-4 यानी बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा। छात्रों की मांग है कि परीक्षा पहले की तरह सिंगल फेज में हो, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए और डोमिसाइल नीति को लेकर भी उनकी मांगे मानी जाए। लेकिन प्रदर्शन के दौरान मामला इतना बिगड़ा कि डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हो गया। छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक DSP घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें एक छात्र का सिर फट गया और एक छात्रा के बेहोश होने की बात सामने आई है। तो सवाल है कि आखिर बिहार के शिक्षक एस्पिरेंट इतने गुस्से में क्यों हैं और TRE-4 को लेकर ऐसा क्या बदला गया है जिस पर हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बिहार के शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE-4 के तहत BPSC ने 32,388 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन 1 सितंबर से शुरू होने हैं और परीक्षा दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में होने की संभावना है। लेकिन छात्रों की नाराजगी सिर्फ पदों की संख्या को लेकर नहीं है। सबसे बड़ी मांग है TRE-4 की परीक्षा पहले की तरह एक चरण में कराई जाए, यानी सिंगल फेज में कराई जाए, जैसे कि TRE-1, TRE-2, TRE-3 में हुई थी। लेकिन अब BPSC ने कहा है कि आगे से उसकी परीक्षाएं कम से कम 2 चरणों में होंगी। अब दूसरा बड़ा मुद्दा है निगेटिव मार्किंग। छात्र इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन BPSC का कहना है कि उनकी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी। आयोग का तर्क है कि UPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर इसे हटा दिया गया तो बिना तैयारी वाले उम्मीदवार भी अंदाजे से जवाब देकर फायदा उठा सकते हैं। यानी एक तरफ छात्र हैं जो इस नियम को हटाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आयोग है जो इसे परीक्षा व्यवस्था का जरूरी हिस्सा बता रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ TRE-4 की नहीं है। बिहार में शिक्षक भर्ती के हर चरण के साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ता है। TRE-1 में डोमिसाइल का मुद्दा उठा, TRE-2 में खाली पदों और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग सामने आई, TRE-3 में पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इससे करीब 3,75,000 उम्मीदवार प्रभावित हुए थे। यानी TRE-4 तक पहुंचते पहुंचते छात्रों के गुस्से में सिर्फ इस परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, पिछली भर्तियों की नाराजगी भी जुड़ गई। छात्र 13 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। 25 अगस्त को ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन यानी ABSU के अमन गुट के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, JP गोलांबर पर बैरिकेडिंग की गई, CRPF के जवान तैनात किए गए, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए और डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। यहां प्रशासन ने मेट्रो की लोहे की शीट लगाकर रास्ता रोक दिया। छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम लोग को ये लोग डिटेन किए हैं और हम लोग छात्रों को फेयर की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, छात्र परीक्षा में सुधार नहीं किया जा रहा, तो हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन लाठी चार्ज कर करके जबरदस्ती सबको जेल में डाल रही है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक छात्र का कहना था कि वो 13 अगस्त से धरने पर बैठे हैं, सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी, इसलिए वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे। उन्होंने बताया कि उन्हें गुलाम समझा जा रहा है, इसलिए वो जंजीर पहनकर आया है। लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी के बौछार के बीच कुछ छात्र तिरंगा लेकर डांस करते नजर आए, शैंपू लगाकर नहाते नजर आए। वहीं पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर बसों में बिठाना शुरू करा। एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम लोग को डिटेन इसलिए किया गया क्योंकि हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए रोड पे उतरे थे। सरकार को यह पता थी हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले, उसके बाद भी जानबूझ के ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन किया गया इनके द्वारा। और ये जब तक डेमोक्रेटिक का एक भी पिलर पे अगर खतरा आएगा हम लोग रोड पे मिलेंगे। इससे हमको कोई सरकार का लाठी और सरकार का जेल नहीं डर। मेरा नाम सुमन शेखर है, पटना यूनिवर्सिटी छात्र SSI। लेकिन कुछ ही बाद प्रदर्शन ने दूसरा रूप ले लिया। छात्रों की तरफ पत्थरबाजी के आरोप लगे कि छात्रों ने
पत्थरबाजी करी है। इसमें डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल हुए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक छात्र के सिर पर चोट भी आई, एक छात्रा की बेहोश होने की बात सामने आई है। स्थिति को देखकर डाक बंगला चौराहे पर बंकर गाड़ी भी तैनात कर दी गई, यानी जिस प्रदर्शन की शुरुआत परीक्षा के नियमों और भर्ती से जुड़ी मांगों के लिए हुई थी, वह पुलिस और छात्रों के टकराव में बदल चुका था। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है कि छात्रों की मांग सिर्फ TRE-4 की परीक्षा तक सीमित नहीं है। एक महिला प्रदर्शनकारी ने बताया कि संविदा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। सुनिए वो क्या कह रही है। हमारी सरकार से मांग है कि आप जो है TRE-4 का एग्जाम जो है ना एकल पद्धति में करवा दे। आप TRE-5 से जो करना है करिए, क्योंकि हम सीनियर स्टूडेंट है और गरीब स्टूडेंट है। हमने यूपीएससी की तैयारी किया था, CSET लागू हुआ था, तो सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब बच्चे होते हैं। तो अचानक पैटर्न चेंज करने से गरीब बच्चे प्रभावित होंगे। दूसरी बात, जनरल कंपटीशन में 0.1 की मारामारी होती है। आप संविदा वाले को वेटेज दे रहे हैं, इसका हमको विरोध है। दूसरी बात, आप 20 साल बाद आप लेक्चरशिप का बहाली दे रहे हैं। हम लोग भी PG किए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, आप सभी जितना भी मीडिया है, प्रशासन हमारे बिहारी है। आप बताइए, जिसके पास पैसा है उसके पास PhD का डिग्री है कि नहीं है? तो हमारे कहने का मतलब कि एक बेट का आप आयोजन करा दीजिए, हम लोग को भी मौका दीजिए, हमारी यही मांग है। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने नियमों में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 1799 दरों का पूर्ण रूप से रद्द होना चाहिए सर, क्योंकि इसमें हाई लेवल का धांधली हुआ है। तो हम माननीय सम्राट चौधरी सर से बोलते हैं कि सर इसका संज्ञान लीजिए, SIT गठित करवाइए और पूर्ण रूप से 1799 दरों का निरस्त कराइए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। हमको यही कहना है, जिस तरह से TRE-1 TRE-2 में एकल परीक्षा का जो आयोजन किया गया, तो हम TRE-4 में भी चाहते हैं कि एकल परीक्षा होना चाहिए। नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको कहना पहले कर देना चाहिए 2 साल पहले। अचानक हम लोग को जो 3 महीना दिए, इसमें CDP भी वो भी लागू करने जा रहे हैं। हम लोग CDP का हम लोग खिलाफ करते हैं। एकल परीक्षा नहीं तो निगेटिव हटा दिया जाए। वहीं गर्दनीबाग में धरने पर बैठे एक और छात्र ने अपनी मांगों को 15 सूत्रीय बताया। हम लोग सर 15 सूत्री मांग को लेकर के लगातार 13 अगस्त से गर्दनीबाग धरना स्थल पर टिके हुए हैं। ये बताइए सर, क्या हम मांग कर रहे हैं? ये तो नहीं मांग कर रहे हैं कि हमको सांसद बना दीजिए, विधायक बना दीजिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया है। आप देखिए, लगातार आए दिन पेपर लीक होते रहता है। कौन जिम्मेदार है? बिहार दरोगा मेंस का पेपर लीक हुआ, BPSC के माध्यम से ADO का एग्जाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ। BSSC के माध्यम से 3 साल पहले बहाली निकाला गया, उसका अभी तक एग्जाम डेट नहीं जारी किया गया। आखिर कौन दोषी है भाई? छात्र ने बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। इसी को लेकर छात्र धरने पर बैठे। अब सवाल है कि प्रशासन इस मामले को कैसे देख रहा है। मामले पर पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी है, मीडिया से बात करिए, सुनिए वो क्या बता रहे हैं। विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे और JPA के गोलंबर से होते हुए लोग यहाँ डाक बंगला पहुँचे थे। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुँचाई जाएंगी। और बीच में जो वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी, उन्हें समझा बुझा के चीज़ों को भी कंट्रोल में किया गया है। अभी नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से करवा रहे हैं। अभी कुछ डेलीगेशन गए हुए हैं और जो अन्य लोग के भी होंगे डेलीगेशन भेजा जाएगा। अभी हम लोग पता करवा लेंगे। अभी लोगों को ले आया जा रहा है, जब रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा तो पता बताएंगे। देखिए इसमें कई तरह के लोग आए थे और आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक विभिन्न लेयर्स में लोग आए हैं। तो जैसे जैसे क्लियर होता है, अब लोगों के अपने डिमांड से तो जैसे जैसे लोगों का था उनको ले आया जा रहा है। और थोड़ी शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी, जिसको हम रुकवाएं। देखिए अभी हम लोग कैमरा वगैरह से दिखवाएंगे क्या है और आगे देखते हैं क्या है, पर फिलहाल बड़ी शांति से सब कुछ अभी हो गया है। अभी कुछ लोग घायल हैं, पर चूंकि अभी हम लोग की प्राइमरिटी यहाँ पे है यातायात व्यवस्था चालू करना, ये सब जब से हो जाता है तो फिर हम लोग आगे बताएंगे आप लोगों को। अभी एकदम नॉर्मल है। आपने SSP को सुना, उन्होंने बताया कि छात्रों को समझाकर डाक बंगला चौराहे से हटा दिया गया है। ट्रैफिक जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और छात्रों की बातें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि छात्र जिन मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे थे
उन सभी का समाधान किया जा चुका है, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी मांगे अभी पूरी तरह से नहीं मानी गई हैं। इसी टकराव के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया। इससे एक दिन पहले बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कहावत का इस्तेमाल किया, विवादित कहावत। उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसके बाद छात्र भड़क गए, विवाद बढ़ा तो एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो जारी कर माफी मांगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए। डोमिसाइल के मुद्दे पर बीपीएससी का कहना है कि नीति तय करना आयोग का काम नहीं है, बल्कि राज्य सरकार का विषय है। आयोग के मुताबिक उसकी परीक्षाओं में करीब 72% उम्मीदवार पहले से बिहार के ही होते हैं। यानी डोमिसाइल के मुद्दे पर भी सरकार और आयोग की भूमिका को लेकर छात्रों के बीच सवाल बने हुए हैं। इस पूरे प्रदर्शन का असर सिर्फ छात्रों और पुलिस तक सीमित नहीं रहा। पटना के कई इलाकों में भारी जाम लग गया। इनकम टैक्स, हाई कोर्ट और वीरचंद पटेल पथ जैसे इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा। बैरिकेडिंग की वजह से कई प्रमुख रास्तों पर आवाजाही मुश्किल हो गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में देरी, बार-बार पेपर लीक और रिजल्ट में देरी की वजह से लाखों अभ्यर्थियों में असंतोष है। उन्होंने सरकार से छात्रों के साथ सकारात्मक बात करने की मांग की है। वो कल गर्दनी बाग के प्रदर्शन स्थल पर भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करी थी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के। जो छात्र नौजवान कहेंगे वही करना पड़ेगा। जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है। जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादो नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, लेकिन छात्रों के लिए ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है। कई एस्पिरेंट सालों से सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक परीक्षा में देरी होती है, दूसरे में नियम बदल जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है और कहीं रिजल्ट का इंतजार लंबा हो जाता है। इसका सीधा असर उनकी उम्र और नौकरी के मौके पर पड़ता है और शायद यही वजह है कि TRE 4 का ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।